सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। और इस दिश से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ चीज़ों पर चर्चा की थी। खासतौर पर पहली बार जब उन्होंने वीसी की थी मुख्यमंत्रियों के साथ, तब उन्होंने इस बारे में कहा था, देश के नाम पर अपने संदेश में इस बारे में कहा था कि हमें जनता कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड और वहां पे उपयोग में लाया है, कहा उन्होंने जान भी और जहान भी। हम लोगों की जान को भी बचाएं। कोरोना वायरस के संक्रमण को तो हमें रोकना ही रोकना है, लेकिन साथ साथ हमें उन सामान्य कार्यों को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी है, जिससे एक सामान्य कामकाज भी इस रूप में आगे बढ़ सके कि कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए। और इस दिशा से आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तत्काल कुछ कमेटियां गठित की हैं, जो 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है। लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात को भी तय करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कार्यों को, आवश्यक सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी उनको दी है, जिस पर वो कार्य करेंगे कि प्रदेश के अंदर उन निर्माण के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी इनके कार्य को और उसमें लगे हुए श्रमिकों को भी कुछ काम मिल सके। एक्सप्रेसवे है या फिर बड़े बड़े जो निर्माण के कार्य हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर वह कमेटी कार्य करेगी। इस पर वे कार्य करेंगे, कैसे वहां पे सप्लाई चेन भी बनती है, इस पर एक कमेटी काम करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इस चीज को तय करेगी पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि अभी स्कूल कॉलेजेस को हम खोलें ना, और बच्चों की पढ़ाई में बाधा भी न पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, प्राविधिक है, व्यवसायिक है, मेडिकल एजुकेशन है, इन सब को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर इनकी अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की अध्यक्षता की कमेटी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि रेवेन्यू के फ्लो को कैसे बनाया जा सके, जिससे राजस्व की कमी प्रदेश में न आने पाए। एक दूसरा, औद्योगिक विकास के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में भी हम लोगों को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर एक कमेटी औद्योगिक विकास के साथ और एमएसएमई सेक्टर के साथ मिलकर के उन दोनों विभागों के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ करके इस कमेटी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने, क्योंकि खेती बाड़ी का समय है, खेती किसानों की तैयार है। कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर, यद्यपि 4700 से अधिक कंबाइन मशीन आज के समय में प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया जा चुका है, फिर भी कहीं कोई समस्या न होने पाए। इसको हम मनरेगा के साथ जोड़कर कैसे कार्य कर सकते हैं, यह कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। और साथ साथ प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें। खेत में ही या किसान के घर से ही अगर हम खरीदारी कर सकें, लेकिन एमएसएमई जो एमएसपी से कम लाभ, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लाभ किसान को न मिले, उससे कम दाम न मिले, इस चीज पर हम लोग पूरी कड़ाई लागू करें। इसके लिए एफपीओज को वहां पे भेजना या अन्य कंपनियों को वहां पर अलाउ करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्य हो, इस पर भी यह कमेटी, कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। प्रदेश के अंदर इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को आगे बढ़ाने, मेडिकल कॉलेजेज हैं, चाहे वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हों, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेज हों, सरकारी हॉस्पिटल हों, निजी हॉस्पिटल हों, कोरोना संक्रमण को रोकना, हर हाल में रोकना, इसके लिए मेडिकल टीम को बचाना, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग का स्टाफ है, जितने टेक्नीशियंस हैं, इनको सुरक्षित रखते हुए कैसे
हम इनको प्रशिक्षित करें, कैसे हम इन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट उपलब्ध करा करके इमरजेंसी सेवाएं जैसे डायलिसिस की सुविधा है या कीमो की सुविधा है, रेडियोथेरेपी की सुविधा है, या फिर कोई गंभीर पेशेंट आ चुका है, वह कार्डियक का पेशेंट हो सकता है, न्यूरो का पेशेंट हो सकता है, इन लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी इस पर कार्य करके त्वरित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेगी। इस पर यह कमेटी कार्य करेगी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए त्वरित रूप से हम इसको आगे बढ़ा सकें, इस पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है और ये कमेटी इस पर कार्य कर रही है। ऐसे ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे, जल शक्ति मंत्री स्वयं इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और आगे भी सुनिश्चित करें कि कहीं भी पेयजल का संकट ना आने पाए, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो इसके साथ बिंद क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल का संकट ना आने पाए, इस पर भी यह कमेटी कार्य करेगी। इस पर लगातार ये कमेटी अपना फोकस करेगी। ऐसे हम लोगों ने कुछ कमेटियों को गठित करने के साथ ही इनको व्यवस्था दी है कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं।